सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। जरत्कारु मुनि ने आखिर क्यों अपनी पत्नी का त्याग कर दिया? अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। आज की ये कहानी आपको महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में पढ़ने को मिलेगी, जहां पर मुनि जरत्कारु जो हैं वो नाग वासुकी की बहन नाग कन्या जरत्कारु, मतलब दोनों का ही नाम एक जैसा है, जरत्कारु, उनसे विवाह करते हैं। लेकिन विवाह के समय वो उनके सामने कुछ शर्त रखते हैं। जैसे पहली शर्त तो ये है कि तुम्हारे भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं रहेगी। दूसरी शर्त वो अपने पत्नी के सामने रखते हैं, तुम्हें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। साथ ही कभी अप्रिय वचन भी नहीं बोलना। तुमसे अप्रिय कार्य हो जाने पर मैं तुम्हें और तुम्हारे घर में रहना छोड़ दूंगा। मैंने जो कहा है इस वचन को दृढ़ता पूर्वक धारण करो। उनकी पत्नी इन सभी शर्तों को मानती है और कुछ समय तक जो इनकी गृहस्थी है वो अच्छे से चलती है। मुनि जरत्कारु अपने ध्यान, त्रिकाल संध्या इत्यादि में लगे रहते हैं और उनकी पत्नी जरत्कारु जो है उनकी सेवा में लगी रहती है। लेकिन एक दिन एक विचित्र घटना घटती है। एक समय जब ऋषि जरत्कारु सो रहे होते हैं, उस समय यानी कि उनके सोते समय ही सूर्य अस्ताचल को हो चलते हैं। अस्ताचल को जाने का मतलब यह है कि डूबने लगते हैं। और दिन में 3 समय की त्रिकाल संध्या बताई गई है। एक सूर्योदय के समय, एक जब सूर्य एकदम मध्य में हो और एक सूर्य अस्त के समय। तो जब सूर्यास्त के समय की संध्या का समय हो गया और ऋषि सोते रहे, तब जरत्कारु जो उनकी पत्नी थी उन्होंने सोचा इस समय पति को जगाना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा या होगा। मेरे धर्मात्मा पति का स्वभाव बड़ा दुखद है। मैं कैसा बर्ताव करूं जिससे मैं उनकी दृष्टि में अपराधिनी ना बनूं। यदि इन्हें जगाऊंगी तो निश्चय ही इन्हें मुझ पर क्रोध होगा, और यदि सोते सोते संध्या उपासना का समय बीत गया तो इनके धर्म का लोप हो जाएगा। ऐसी दशा में धर्मात्मा पति का कोप स्वीकार करूं या उनके धर्म का लोप हो जाने दूं? इन दोनों में धर्म का लोप होना ज्यादा भारी जान पड़ता है। अतः जिससे उनके धर्म का लोप ना हो, यानी कि उनका धर्म ना टूटे, वही कार्य मैं करूंगी। जिसके बाद नाग कन्या जरत्कारु ने सोते हुए ऋषि से मधुर वाणी में कहा, महाभाग उठिए, सूर्यदेव अस्ताचल को चले जा रहे हैं। भगवान आप संयम पूर्वक आचमन करके संध्या उपासना कीजिए। अब अग्निहोत्र की बेला हो रही है। ये मुहूर्त धर्म का साधन होने के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ता है। नाग कन्या के ऐसा कहने पर भगवान जरत्कारु जाग उठे। उस समय क्रोध के मारे उनके होंठ कांपने लगे थे। वो इस प्रकार बोले, नाग कन्या, तूने मेरा अपमान किया है, इसीलिए मैं तेरे पास नहीं रहूंगा। जैसे आया हूं वैसा ही चला जाऊंगा। सूर्य में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सोता रहूं और वो अस्त हो जाए। ये मेरे हृदय में निश्चित है। जिसका कहीं अपमान हो जाए, ऐसे किसी भी पुरुष को वहां रहना अच्छा नहीं रहता। इसीलिए मेरी या मेरे जैसे दूसरे धर्मशील पुरुषों की तो बात ही क्या है। जब पति ने इस प्रकार हृदय में भय पैदा करने वाली बात कही, तब उस घर में स्थित वासुकी की बहन ने कहा, विप्रवर, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया। आपके धर्म का लोप ना हो जाए, यही ध्यान में रखकर मैंने ऐसा किया। ये सुनकर क्रोध में भरे हुए जरत्कारु ने अपनी पत्नी को त्याग देने की इच्छा से कहा, नाग कन्या, मैंने कभी झूठी बात मुंह से नहीं निकाली, अतः मैं अवश्य जाऊंगा। और इतना कहकर मुनि जरत्कारु ने नाग कन्या जरत्कारु जो उनकी पत्नी थी उनका त्याग कर दिया। तो ये थी वो कहानी जिसमें हमें पता लगा कि किस प्रकार से जरत्कारु मुनि ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। लेकिन इनसे उत्पन्न हुई संतान, जिनका नाम आस्तिक था, वो बड़े काम करने के लिए उत्पन्न हुई थी। उन्होंने क्या किया ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।